क्या ट्रू लव आउट ऑफ फैशन है? जब आप एक रिलेशनशिप में भी हो तो आप बढ़िया से बढ़िया पार्टनर को चूज करते हो। या एक लड़की है वो बहुत ही टॉक्सिक है या कई सारे अफेयर्स चला चुकी है, ऐसा थोड़ा ना कोई पसंद करोगे आप। तो इंसान अपने जैसा या अपने से बेहतर इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है। बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोगों की सच्चे प्यार की डेफिनेशन जो है वो फिल्में देखकर बनी हुई है। रियल लाइफ में इस लेवल का प्यार ना तो लोग कर पाते और अगर कोई कर भी ले तो उसे चला नहीं पाते। और लोग अक्सर कहते हैं कि शादी से पहले असली लाइफ नहीं, शादी के बाद असल में पता चलता है कि आपको प्यार है या नहीं। अगर आप सिमिलैरिटी को और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को वैल्यू कर पा रहे हो तो आप सच्चा प्यार कर रहे हो। आज के जमाने में भी आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप एक दूसरे की नीड्स पूरी कर रहे हो। क्या ट्रू लव आउट ऑफ फैशन है? हम में से बहुत सारे लोगों की सच्चे प्यार की डेफिनेशन जो है वो फिल्में देखकर बनी हुई है। और जो फिल्में हमने देखी हम वही समझते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है। और लोग अक्सर कहते हैं कि शादी से पहले असली लाइफ नहीं, शादी के बाद असल में पता चलता है कि आपको प्यार है या नहीं है। तो ट्रू लव पहचाने कैसे, और क्या वाकई में आपको लगता है आउट ऑफ फैशन वाली चीज़ है? लोग एकदम प्रैक्टिकल हैं। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, इसके साथ कुछ दिन रहे, प्रैक्टिकल रहो, अगर उसके साथ आपको ठीक लग रहा है तो ओके, नहीं तो नेक्स्ट पार्टनर की तरफ चलते हैं। या उससे भी ज़्यादा हम प्रैक्टिकल हो गए कि इससे जुड़कर मेरा कोई फ़ायदा है क्या, अगर नहीं है तो जाने दो, नेक्स्ट। देखिए, जैसे अभी आपने बोला कि फिल्मों को देखकर हम बनाते हैं, तो एक मूवी आई थी वीर ज़ारा, ठीक है ना, उसमें जो एक ट्रू लव का वो हमारे दिमाग में इमेज डाली गई। ऐसे बहुत सारे, अभी आई सैयारा मूवी, तो उसमें ये था कि उसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम था, लेकिन उसके बावजूद भी वो गया, उसे ढूंढा और ट्रू लव की एक मिसाल पेश की गई है। ये फिल्मों में ना बहुत अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में इस लेवल का प्यार ना तो लोग कर पाते और अगर कोई कर भी ले तो उसे चला नहीं पाते बेसिकली। क्योंकि सबको ये है कि मेरी एक लाइफ है, मैं अपनी लाइफ जीने की बजाय इस तरह से कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं। सबकी कंडीशनिंग इस तरीके की हो गई है। तो ये वाला जो सच्चे प्यार वाला जो है, ये सिर्फ ना किताबों में या फिर कहने में रह गया है। लोग आज बहुत सच में प्रैक्टिकल हो गए हैं, और प्रैक्टिकल होने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है। आप किसी शोरूम पे जाते हो तो उस टाइम पर आप ना एकदम से पीस चेक कर कर रिसीव करते हो, चाहे आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो। आप ना कोई भी डिफेक्टिव पीस को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो जब आप एक रिलेशनशिप में भी हो तो आप बढ़िया से बढ़िया पार्टनर को चूज करते हो। उस टाइम पर उसके बहुत सारे फ्लॉज या उसको कोई बीमारियां हैं, ऑलरेडी जेनेटिक बीमारी इसकी सीरीज चली आ रही है, या वो बहुत ही फेलियर इंसान है, कुछ करता भरता नहीं है, या एक लड़की है वो बहुत ही टॉक्सिक है या कई सारे अफेयर्स चला चुकी है, ऐसा थोड़ा ना कोई पसंद करोगे आप। उस टाइम पर आप क्या सोचोगे कि भाई मेरी नज़र में, मेरी निगाह में जितनी मेरी बुद्धि काम कर रही है, अच्छे से अच्छा पार्टनर मैं चूज करूं जो लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी मेरे साथ मेंटेन करे, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। तो रिलेशनशिप में सिमिलैरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दो इंपॉर्टेंट पिलर है। एक इंसान कुछ तो सिमिलर देखता है, या वो ये देखता है कि ये मेरा माइनस पॉइंट है और सामने वाला मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और उसके आने से मेरी पावर बढ़ रही है। तो इंसान अपने जैसा या अपने से बेहतर इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये हो गया सिमिलैरिटी। एक हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं उसको भी हम रेस्पेक्ट करेंगे। अगर आप सिमिलैरिटी को और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को वैल्यू कर पा रहे हो तो आप सच्चा प्यार कर रहे हो आज के ज़माने में भी। यानी कि जहाँ पर आप डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करो, सामने वाले के फ्रीडम पर अटैक नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी नीड है फ्रीडम। हम किसी से दब के नहीं रह सकते। हम 2 दिन एडजस्ट करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारी घुटन चालू हो जाएगी। तो अगर आज की तारीख में कोई आपकी फ्रीडम पर अटैक नहीं कर रहा है, एक हेल्दी बाउंड्रीज, डिसिप्लिन एक अलग चीज़ है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहा है आपको, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है आपकी, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, आपका वी टाइम और मी टाइम दोनों की रिस्पेक्ट है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करो एक दूसरे की ग्रोथ के लिए, आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज में बात करो, आप एक दूसरे की नीड्स पूरी कर रहे हो, आप एक दूसरे के लिए दोस्त की तरह अवेलेबल हो, जहां पर आप ना हस्बैंड या वाइफ की ईगो में नहीं हो। तो वहां पर तो आज की तारीख में भी, मॉडर्न जमाने में भी ट्रू लव की जो ये डेफिनेशन है, इसके हिसाब से रिलेशनशिप बहुत अच्छे से टिक सकता है। लेकिन वो पुराने ज़माने वाला जो सच्चा प्यार बताते थे, वो सच्चा प्यार तो आज के युग में गायब हो चुका है।